गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अपने गुरु महादेव के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि वो ईश्वर हमारे दिखावे से नहीं, हमारे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। एक छोटे से गाँव में एक गरीब बच्चा था जिसके माँ बाप नहीं थे, वो अनाथ था। तो एक बार वो ऐसे ही गुजरते हुए कहीं से जा रहा था तो उसने एक आश्रम देखा। आश्रम में एक संत बाबा थे। तो संत बाबा के पास जाकर उसने कहा कि बाबा, मेरा कोई नहीं है, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? तो वो बाबा बोले कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो और मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बच्चा वो बाबा के साथ रहने लगा। वो बाबा के साथ रहने लगा और आश्रम के सब काम करने लगा। एक बार संत महात्मा को कहीं बाहर जाना था तो उन्होंने बच्चे से कहा कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम ऐसा करना कि आश्रम का ख्याल रखना और महादेव को बिना भोजन करे तुम भोजन महादेव को ही भोजन कराना, उसके बाद तुम भोजन करना। कह रहे ठीक है। अब जब संत महात्मा चले गए तो उन्हें भोजन बनाया, आश्रम की साफ सफाई करके भोजन बनाया और महादेव के पास जाके खड़ा हो गया और बोला कि महादेव आप खाना खा लीजिए कि मुझे भी खाना खाना है, भोग लगाइए आप। तो महादेव तो खाते नहीं थे, लेकिन बच्चे ने कभी देखा नहीं था, उसको लगा कि शायद वो आके खाते होंगे। तो बहुत देर तक ऐसे करता रहा और बहुत परेशान रहा कि वो महादेव आ नहीं रहे थे खाना भोजन करने के लिए। तो बहुत नाराज होके वो बोला कि तुमको खाना है तो खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा नहीं और मैं खाना खा लूँगा। फिर भी महादेव नहीं आए, लेकिन बाबा की बात इसको याद आ रही थी कि जब तक महादेव ना खा लें तो तुम मत खाना। तो इसको गुस्सा आया और इसने बोला कि अगर तुम अब नहीं आओगे तो मैं डंडे से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो जैसे ही वो बच्चे ने वो डंडा उठाकर उस शिवलिंग पर मारने का प्रयास किया तो देखते हैं देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं और बच्चे को कोई अचंभा नहीं होता है। वो उसको लगा कि वो रोज ही आते होंगे, इसी प्रकार आते होंगे। तो बोले कि आप बिना मार खाए नहीं आते हो क्या? बताओ, तुम्हारे वजह से मैं कब से भूखा हूँ। और वो फिर महादेव आया और महादेव ने फिर भोजन किया। उसके बाद उसने अपना भोजन किया। फिर बच्चे ने बोला कि अब कल से मैं जैसे ही भोजन लेके आऊँगा आपको आना होगा, और नहीं तो मैं डंडे से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो महादेव बोले कि ठीक है, मैं कल से समय से आने आऊँगा। फिर अब ऐसी प्रक्रिया चलती रही। वो रोज भोजन लाने लगा, महादेव अपने आप आ जाते थे, भोजन करते थे और चले जाते थे। जब काफ़ी समय ऐसे ही चलता रहा तो वो साधु महात्मा जो बाहर गए थे तो वो वापस आए। तो उन्होंने बताया कि बाबा, पहले दिन तो मुझे इतना दिक्कत हुआ आपके महादेव का खाना खिलाने में कि उनको डंडा मारने की धमकी दी है, तब वो आए हैं और खाना खाए हैं। तो बोले क्या महादेव खाना खाने आए थे? क्या हाँ, महादेव खुद ही आते हैं, वो तो रोज ही आते हैं खाना खाने। तो बोले कि तू झूठ बोल रहा है, वो तो नहीं आते हैं। मैं इतने जन्म बीत गए, इतनी तपस्या करा, इतना यज्ञ किया, लेकिन कभी भी नहीं आए और तूने ना कोई पूजा किया ना पाठ किया और तू बोल रहा है कि महादेव आ गए खाना खाने के लिए। तो कह रहे हाँ पंडित जी, वो तो खाना खाए। तो बाबा बोलने तो खाना खाया है। कह रहे ठीक है, तो कल तुम खाना उनको लेके जाना और मैं देखूंगा कि वो आते हैं कि नहीं आते। तो कह ठीक है। तो अपना वो छुप गए, महात्मा जी छुप गए और वो भोजन लेकर गया तो महादेव प्रकट हो गए। महादेव जैसे प्रकट हुए तो वो मंदिर में आ गया और महादेव के चरणों में गिर गया। कह रहे कि प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपके नाम के सुमरण में लगा दिया, लेकिन आपने कभी भी मुझे दर्शन नहीं दिया और इस बच्चे को दर्शन दे दिया। तो महादेव वहाँ बोलते हैं कि मैं किसी के दिखावे से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं किसी के मंत्रों से कोई प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं तो तुम्हारे निश्चल प्रेम से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझको खुश करने के लिए कोई यज्ञ तप और कुछ दुनिया भर का आडम्बन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम प्रेम से मुझसे रिश्ता जोड़ोगे तो मैं तुम्हारे को अपने आप ही दर्शन दूंगा, अपने आप ही अपनी अनुभूति कराऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो देवादिदेव महादेव हमारे ना व्रत रखने से खुश होते हैं, ना हमारे मंत्रों के जाप से। वो तो अगर हम निश्चल भाव से जब उनको याद करते हैं तो वो महादेव अपने आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमको अपनी अनुभूति कराते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को आज के लिए विराम दे रहा हूँ।